नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसबीआई अप्रेंटिसशिप में कितना वर्कलोड रहता है एक अप्रेंटिस को। तो दोस्तों वैसे तो मैंने अपनी जो फुल एक्सपीरियंस की जो वीडियो थी वो मैंने अपने चैनल पे डाल दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। तो रही बात वर्कलोड की दोस्तों, तो अगर आप ये ट्रेनिंग करने की सोच ही रहे हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो आप मैक्सिमम ये कोशिश करिए कि जब आपकी जॉइनिंग होगी उस टाइम आपको आरबीओ में ना बिठा के आपको कोई ब्रांच मिले। कई बार ऐसा होता है कि जो आरबीओ होता है, मेन ऑफिस होता है, वहाँ पे ही जो अप्रेंटिस को बिठा दिया जाता है और वहाँ पे जो सीखने का इन्वायरमेंट रहता है उतना ज़्यादा नहीं होता। वहाँ पे वो सिर्फ कॉलिंग ही करवाते हैं। तो मैक्सिमम कोशिश ये करिए कि आपको ब्रांच अलॉट हो और घर के नज़दीक हो, उसका अलग फ़ायदा होता है। तो जितना मतलब आप घर के नज़दीक रहोगे तो आपको ये रहेगा कि आपका खर्चा भी कम होगा और उसके बाद दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। रही बात वर्कलोड की दोस्तों, तो वर्कलोड जो है काम करने का सभी ब्रांच का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ एक दो काम होंगे जो मैक्सिमम सभी अप्रेंटिस को सेम करने होंगे, बाकी ब्रांच के हिसाब से वो वेरी करते रहेंगे काम। तो जैसे कॉलिंग के लिए मैक्सिमम आपको फोर्स किया जाएगा आरबीओ से, तो लोन के रिगार्डिंग आपको कॉलिंग करनी होगी। तो ये काम तो रहेगा ही रहेगा। बाकी दूसरे जो मिसलेनियस काम होंगे वो ब्रांच वाइज आपको डिफ़र करेंगे सभी ब्रांच पे कि कौन सी ब्रांच है। अगर छोटी ब्रांच है, स्केल 2 ब्रांच है, स्केल 1 ब्रांच है, तो उसमें फिर वो हो सकता है कि आपको कम काम देखने को मिले। और अगर जैसे बड़ी ब्रांच है, स्केल 4 ब्रांच है और थ्री थ्री या फोर ब्रांच है, स्केल 3 या 4 ब्रांच है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा काम करने को मिलेगा और सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा। तो और हो सके तो आप ऐसा करिए कि किसी के अंडर काम करिए। ऐसा ना हो कि आपको जैसे साइड में बिठा दिया जाए और सिर्फ आप कॉलिंग ही करते रह जाएं। तो ऐसा एक्चुअली मेरे साथ हुआ कि मैंने जो है स्टार्टिंग के 1 मंथ जो है मैं कॉलिंग ही करता रहा और मुझे फिर एहसास हुआ कि मतलब मैं 1 मंथ में कुछ भी जो है गेन नहीं कर पाया हूँ, कुछ भी सीख नहीं पाया हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी ऑफिसर के अंडर जो है वहाँ पे उनकी हेल्प करके क्योंकि आप सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप सच में करना चाहते हो तब तो आप सीखने के मूड से जाओ कि नहीं मैंने सीखना है। ऐसा ना हो कि मतलब आप ऐसा करके जाओ कि हाँ नहीं मैं तो अब लग गया हूँ और जो ठीक है जो करवाएंगे वो ठीक है। हाँ, जितना टाइम आपको अगर सुबह 9:30 से लेकर के 5 बजे तक वो आपको ब्रांच में रहना पड़ेगा, तो उस टाइम ये है कि आप जितना ज़्यादा मतलब आप सीख सकते हो उतना ज़्यादा सीखो। अगर आपका मन है, अगर ये मैं उन एस्पिरेंट को बता रहा हूँ जिन्होंने अपना प्लान बना लिया है कि हमने करनी ही है ट्रेनिंग। तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप सीखने के मूड से जाइए और ब्रांच में हो सके तो किसी के अंडर काम करिए कि हाँ नहीं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जो एक स्केल 1 ऑफिसर था उसके अंडर काम करता था कि लोन के रिगार्डिंग फिर वो बताया करते थे कि हाँ नहीं ऐसा होता है। फिर मैं अपने नोट्स भी बनाता रहा कि ये कहाँ से मतलब कहाँ से इसको ओपन करते हैं, जो भी फाइल है उसको मतलब कैसे उनका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो पूरा ए टू जेड मैं साथ में अपनी डायरी में नोट भी करता रहता था और उसके बाद मैं सीखता भी रहता था कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे मतलब अगर प्रॉब्लम आती है तो कैसे ट्रबल शूट किया जाता है और कैसे टैकल किया जाता है। अगर हम सिर्फ अपने बॉस बन के रह जाएं तो फिर हमें सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे फ्रेंड भी थे ऐसे जो सिर्फ उन्होंने अपनी मतलब
अपने बेस पे ही उन्होंने करना चाहा ब्रांच में, तो एंड में उनको सिर्फ नॉर्मली वो ज़्यादा सीख नहीं पाए। तो ऐसा है दोस्तों। और ये ब्रांच ब्रांच टू ब्रांच जो है वेरी करता रहता है, आप डिपेंड करता है कि वहाँ पे स्टाफ कैसा है, वो कैसा बिहेव करते हैं या कैसा काम करवाते हैं, या आपको ओनली कॉलिंग पे ही आपका फोकस करवाते हैं। तो ये ब्रांच टू ब्रांच जो है वेरी रहेगा। तो ये था दोस्तों, इतना वर्कलोड रहेगा। आपको काम तो करना ही पड़ेगा, ब्रांच में जाओगे तो आपको तो मैक्सिमम काम करना ही पड़ेगा। हो सके तो आप मतलब आप ये 5 बजे तक जो है निकलने की कोशिश करो ब्रांच से। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो पहले दिन से ही आप ये रूटीन बना लेना कि चाहे जो मर्जी आप बहाना लगाओ, या क्योंकि मैक्सिमम केस में जो ब्रांच हेड होते हैं वो बताएंगे कि नहीं आपको रुकना पड़ेगा, या हाँ एक आधा बार तो हो गया, मान लो जैसे मेरे को भी रुकना पड़ा था जब ऑडिट वगैरह चला था, तो फिर उस टाइम तो मैंने भी देखा था कि नहीं हाँ ये ज़रूरी है, इस टाइम ब्रांच को मेरी ज़रूरत है तो मैं रुकूंगा। और उस टाइम मैं रुका भी, और सच बताऊं तो मुझे बहुत सपोर्ट किया जो मेरे चीफ मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और काम भी सीखने को मिला, और जब उनको ज़रूरत थी तो मैंने भी काम करके दिया। लेकिन ये है कि मैंने स्टार्टिंग पहले दिन से ही बता दिया था कि मैं जो है 5 बजे चला जाऊंगा, और सुबह तो 9:30 बजे आना ही पड़ता था। तो ये था दोस्तों, ऐसा वर्कलोड रहता है एसबीआई अप्रेंटिसशिप में। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।